जिसमें आज हम बात करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, लेकिन हम इसको स्टडी करेंगे बाय वेन डायग्राम। और यहाँ पे जो हमारे पास एक स्पेशल केस है, ठीक है, इस केस के अंदर हम बात करेंगे कि व्हेन सेट्स ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ठीक है, व्हेन सेट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन सेट्स ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। इस केस में हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन यानी कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो किस तरह से होगी, ठीक है। अब इस पर हम बात करेंगे, हम पहले सेट सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसके एलिमेंट है 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 एंड अप टू 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 4 5 7 8, ठीक है। ये हमारे पास सेट बी है और ये सेट है। अगर आप देखें तो ये ओवरलैपिंग भी है, लेकिन ना ए बी का सबसेट है और ना बी ए का सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में बेसिकली अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करें, ठीक है, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या है, हमने पहले इंटरसेक्शन मालूम करनी है। अब इंटरसेक्शन में बेसिकली वो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों के अंदर मौजूद है। 4 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 5 भी है और 5, तो हमें पता चला जी 4 एंड 5 जो है वो दो ऐसे एलिमेंट हैं जो इन दोनों ए और बी सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, उसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं है। तो अब वो सिंपल 4 5 को छोड़ दें, 1 2 3 4 5 जो है वो इंटरसेक्शन बी के अंदर है, फिर यहाँ से 6 7 8 9 एंड 10, तो ये तमाम एलिमेंट जो हैं वो एक इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें जो हमारे पास वेन डायग्राम्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हम इनको इस तरह से प्लॉट करेंगे 2 3 4 5 6 जो है वो एक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास कॉमन है, ठीक है। अब अगर कॉमन देखें तो 3 और हमारे पास ये जो 4 5 जो है दोनों के अंदर कॉमन है जो कि इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो ए के अंदर बचते हैं एलिमेंट वो 2 3 4 है, सॉरी 2 3 और 6, ठीक है, 2 3 6 है। और जो बी के अंदर बचते हैं वो क्या है 7 एंड 8। तो ये हमारे पास जो है वो हमने एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस तरह से शो करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन को शो करते हैं, एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन को हम जो एरिया इंटरसेक्ट करे इसको अगर मैं कलर कर दूं ब्लू के साथ, तो ये हमारे पास ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। जबकि हमारे पास u माइनस ए इंटरसेक्शन बी में ये सिर्फ 4 5 एलिमेंट नहीं है, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट हैं। तो लिहाजा हम जो है जो ए और बी का वो एरिया जो ओवरलैप नहीं है वो भी हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का बाकी तमाम का एरिया भी यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें, मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दूँ, ठीक है, 2 3 अगर आप यहाँ पे देखें 2 3 4 5 6 7 8, 1 नहीं है, 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 9 लिख दिया और 10 लिख दिया। तो ओवरऑल ये यू के अंदर यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हम यहाँ पे जो जब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इन्हें डिस्क्राइब करते हैं, तो हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं जी। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, शेडेड रीजन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वेयर एज हमारे पास जो रेड शेडेड रीजन है, ठीक है, तमाम रेड शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब वही एग्जांपल जो हमने पिछले जो हमने यूनियन के टाइम में ली थी, वही एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें कि जैसे हमारे पास हमने बोला जी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो ए में हमने बोला जी वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने बोला जी कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, हम ये बात करें कि तमाम यानी हमारे पास सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी हैं, और आर्ट्स के स्टूडेंट्स हम ये बात करें जी कि वो मैथ्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है, वो बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, तो हम सिंपली बात करें वो आर्ट्स के मज़ामीन पढ़ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि हमारे पास ये यू जो है यूनिवर्सल सेट जो है ये क्लास 12th के स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास 12th के स्टूडेंट है, ओवरऑल ये पूरा यूनिवर्सल सेट है।
अब सेट ए जो है वो स्टूडेंट है जो मेडिकल के हैं, ठीक है। इसी तरह सेट बी जो है हमारे पास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो फिजिक्स ए के अंदर आ जाएंगे, जो सब्जेक्ट कॉमन है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके अंदर आ जाएंगे। ये हम बात करें जी कि ये फिजिक्स, पी फॉर फिजिक्स और सी फॉर केमिस्ट्री, ये वो स्टूडेंट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो रिमेनिंग ए के अंदर हैं वो बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और जो बी के अंदर है वो साथ मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि वो स्टूडेंट जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, ठीक है, वो स्टूडेंट जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, वो ये जो रेड कलर आपके पास आ जाएगा, ये वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री ना पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे जो बायो भी पढ़ रहे हैं, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे स्टडी करें। तो इस तरह से आपने देखा जी कि हमने ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट को प्रैक्टिकली भी देख लिया कि हम किस तरह इसको स्टडी करते हैं।